It's the right time to begin, but you have to remember, you will never win if you will never begin. तो guys, welcome to today's video. तो बेसिकली आज का टाइटल तो आपने नीचे पढ़ ही लिया होगा, तभी आप वीडियो देख रहे हो। तो सवाल वही है जो मेजॉरिटी ऑफ बच्चों का इस समय है कि सर हम 10th से 11th में आ गए हैं या 11th से 12th में आ गए हैं, हाँ इस साल हम ड्रॉप भी कर रहे हैं। अगर हम तीनों बच्चों को भी ले लें तो सर क्या मैं ड्रॉप लूं या ना लूं? पहला सवाल उन बच्चों का जो 2023 में पेपर देने वाले हैं और इस साल 12th निकाल चुके हैं। पर उससे बड़ा सवाल ये उन लोगों के लिए बन सकता है जो कि इस साल 11th में आए हैं या 12th में आए हैं और वो ये सोच रहे हैं कि यार अभी नहीं पढ़ते हैं, कुछ सालों बाद जब हमारा 12th होगा तब हम पढ़ लेंगे। तो मैं उनको बेसिकली ये बताना चाहता हूं कि अगर आप अभी से ये मेंटेलिटी बना के चल रहे हो कि यार 11 12 कर लेते हैं और फ्यूचर में जाके ड्रॉप ले लेंगे, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ड्रॉप इज नॉट अ अचीवमेंट। ड्रॉप बेसिकली उन बंदों का पैशन है जो कि उस टाइम पे पढ़ाई उतने सीरियसली नहीं कर पाए या किसी और वजह से नहीं कर पाए या उन्हें सही गाइडेंस नहीं मिला। तो तीनों का जवाब यह है कि आपको सही गाइडेंस इस समय मिल रहा है, पर सवाल यह है कि आप वो गाइडेंस आप आज लेने को तैयार हो कि नहीं तैयार हो। अगर तैयार हो तो ये वीडियो आपके लिए है, नहीं तैयार हो तो 2 साल बाद हम फिर ये 2 साल पुराने बच्चों के लिए वीडियो डाल रहे होंगे जो उस समय 11th में आए होंगे, तब आप ये वीडियो देख लेना। पर जो तैयार हैं और ये सोच के बैठे हैं कि हम अपने टाइम 11th वाले जो सोच के बैठे हैं कि हम अपने टाइम जाके 12th के टाइम नीट निकाल देंगे, उनके लिए वीडियो है। जो बच्चे अगले साल 12 दे रहे हैं और बोलने वाले हैं कि हम नीट 2023 निकाल देंगे, उनके लिए है। और जो इस साल ड्रॉप ले रहे हैं और बोल रहे हैं अगले साल हम नीट निकाल देंगे, ये वीडियो उनके लिए है। पर वीडियो चालू करने से पहले सबसे बड़ा सवाल जो आप सबको अपने आप से पूछना चाहिए वो है वाई नीट? हमें नीट करना क्यों है? देखो बेसिकली दुनिया में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम और खासकर इंडिया में नीट और जेई, आप जानते हो 2 एग्जाम लोग इसलिए करते हैं, या तो फैमिली का प्रेशर है कि मेरे आप घर में सब डॉक्टर हैं या सब इंजीनियर तो वो कर लेते हैं, या तो सोसाइटी का प्रेशर है कि अगर ये 2 कोर्स नहीं किए और उसमें भी अगर नीट नहीं किया तो लोग क्या कहेंगे। ठीक है, कॉमर्स आर्ट्स वालों को लोग सोसाइटी में थोड़ा इज्जत कम देते हैं। तीसरी चीज होती है सबसे इंपॉर्टेंट, योर पैशन। आप सही में इंटरेस्टेड हो डॉक्टर बनने के लिए, आप देश के लिए कुछ करना चाहते हो, लोगों की सेवा करना चाहते हो, आपका पैशन है वो। ठीक है, उसके साथ जो पैसा आएगा, दुनिया भर चीजें आएंगी, वो डिफरेंट चीज है। पर सवाल है कि आप एक्चुअल में करना चाहते हो। ठीक है, तो देखो मैं अभी भी बोल रहा हूं कि अगर आप सोसाइटी के प्रेशर या घर वालों की प्रेशर की वजह से नीट करने वाले हो, ठीक है, तो ड्रॉप इस साल बिल्कुल मत लो। 11th में आए हो तो मैं नहीं जानता कि आपने क्यों नीट लिया, पर अगर आप ड्रॉपर हो इस समय तो बिल्कुल ड्रॉप मत लो। ठीक है, आपको केवल नीट आपका पैशन निकलवा सकता है। अब जो आप अगर ड्रॉपर हो तो आपको ये पैशन पूरा 1 साल बना के रखना है। आप 11th में आए हो तो आपको ये पैशन 2 साल बना के रखना है। आप 12th में हो तो आपको भी ये पैशन 1 साल बना के रखना है। अगर ये पैशन बना रहेगा तो आप नीट निकाल ले जाओगे और आपको ड्रॉप ले लेना चाहिए। पर अगर ये पैशन नहीं है तो आप कितना भी प्रेशर में, पैशन की जगह कितना भी प्रेशर में आप दिन भर पढ़ते रहो, आपके रिजल्ट आने की संभावनाएं बहुत कम है। तो अगर आप इस समय प्रेशर में हो और आप कह रहे हो कि सर हम इस प्रेशर से कुछ नहीं कर सकते, ये तो है हमारे ऊपर, तो इस प्रेशर को आपको आज पैशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और दुनिया में जिसने भी बड़े काम किए हैं उसने अपने प्रेशर को ही पैशन में कन्वर्ट किया, ये बात याद रखना। ठीक है, बड़ा खिलाड़ी वही होता है, अगर आप क्रिकेट में इंटरेस्टेड हो, किसी भी स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हो, तो आपने देखा हो बड़ा खिलाड़ी वही होता है जो प्रेशर में खेल जाता है। ठीक है, 100 बॉलों में 4 रन चाहिए, क्या है, पर सोचो 20 गेंदों में 50 रन बनाने हैं, उस प्रेशर में पूरा देश देख रहा है, उस प्रेशर में जो खेल जाता है वही असली खिलाड़ी होता है और वही कुछ जाके अच्छा अचीव करता है। तो लाइफ में प्रेशर हर टाइम आएगा, पर उसी प्रेशर से अगर आपने अपना पैशन ड्राइव कर लिया तो आप सक्सीड हो जाओगे। तो सवाल है कि मेरा अभी भी वही, अगर प्रेशर को पैशन में कन्वर्ट कर सकते हो या ऑलरेडी आप पैशनेट हो तो आज का वीडियो आपके लिए है, अदरवाइज ये वीडियो आपके लिए नहीं है। चलें आगे, तो चलते हैं सीधे अपने मेन मुद्दे पे। तो अगर
आप इस चैनल पे ये वीडियो देख रहे हो तो मैं मान के चलता हूं कि आप इस समय 11th में हो, 12th में, और ड्रॉप कर रहे हो। तो सबसे पहले बात करते हैं मेनली आज उन लोगों की। देखो 12th वालों को और 11th वालों को में डिफरेंस है और ड्रॉपर्स में भी डिफरेंस है। 12th और ड्रॉपर ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि 12th को भी अगले साल पेपर देना है और ड्रॉपर को भी अगले साल पेपर देना है। तो बेसिकली आप दोनों का शेड्यूल फिक्स है, आपको तो एक साल में पूरा कोर्स खत्म करना है और हम करवाएंगे भी पूरा कोर्स खत्म। पर सवाल है 11th वालों के लिए मेनली कि वो कैसे अपनी तैयारी चालू कर सकते हैं हमारे साथ। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप 11th में हो बड़ी, ठीक है, तो समझने वाली बात है कि अगर आप 11th में हो तो आपके पास टोटल 2 साल है, 2 इयर्स आपके पास हैं अपना कोर्स कंप्लीट करने के लिए। अगर मैं थोड़ा सा आइडिया लेके चलूं तो समझना आप केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, ठीक है। केमिस्ट्री में आपके फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर को मिला के ऑलमोस्ट 30 चैप्टर्स होते हैं। सेम विद फिजिक्स ऑल्सो, ठीक है, ऑलमोस्ट 29 होते हैं टू बी एग्जैक्ट, ठीक है, 29 चैप्टर्स हैं। और बायोलॉजी में ऑलमोस्ट आपके जो एक्चुअल इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो हैं 50। सही है। अब सवाल ये है कि अगर हमें 2 साल में इन चैप्टर्स को तोड़ना है तो आप एक चीज सोचो, अगर आप सिंपल बात लेके चल रहे हैं 2 साल में आपके पास 24 महीने, ठीक है, 24 महीने में आपको फिजिक्स के 30, केमिस्ट्री के 30 चैप्टर खत्म करने हैं, मान के चलते हैं। तो आप एक टेंटेटिव आइडिया लेके चलो कि आपको ऑलमोस्ट, अब इसमें कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो कि केवल 1.5-2 घंटे के चैप्टर हैं। हाइड्रोजन हुआ, एस ब्लॉक हुआ, रिडॉक्स हुआ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हुई, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हुई, ये 2-2 घंटे के चैप्टर, इनको तो मैं दिन ही नहीं काउंट कर रहा हूं। तो इफेक्टिव पढ़ने वाले अगर आप चैप्टर देखोगे तो वो 24 चैप्टर ही निकल के आएंगे। तो मैं आपसे एक बिल्कुल सिंपल सवाल पूछता हूं, 24 महीने 24 चैप्टर, बहुत सिंपल सवाल है। 24 महीने 24 चैप्टर, एक मंथ में अगर आप एक चैप्टर नहीं कर सकते बड़ी, तो मैं एक सिंपल बात बोलूंगा, हो सकता है आपको बुरी भी लग जाए, तो आप उतने पैशनेट नहीं हो अपनी पढ़ाई के लिए। मतलब आप केमिस्ट्री का एक महीने में बड़ी आप एक चैप्टर नहीं कर पा रहे हो, तो मैं कैसे मानूं कि आप उतने पैशनेट हो कि आप नीट के लिए तैयारी कर रहे हो। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको केवल एक महीने में एक केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ना है, एक बड़ी आपको फिजिक्स का चैप्टर पढ़ना है, और मैं मान के चलूं 2 आपको बायो के, अगर बायोलॉजी की बात कर लें हम बायोलॉजी की, तो बायो के आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं, एक महीने में 4 चैप्टर पढ़ने हैं। अब 4 चैप्टर को भी मैं 30 दिन में तोड़ दूं तो सीधी सी बात है कि आपको एक चैप्टर पढ़ने के लिए ऑलमोस्ट 6.5 दिन मिल रहा है। 6.5 दिन इज मोर देन इनफ फॉर एनी चैप्टर। मैं कहूं आपको कोई कितना भी लेंथी चैप्टर दे दे, 6 दिन से ज्यादा तो वो चैप्टर नहीं चलता, ठीक है। तो बेसिकली आप सोचो, अगर आपको, मैं ये इसलिए मैं पैशनेट बता रहा हूं कि मैं आपको इसलिए मोटिवेट कर रहा हूं कि आपको 6.5 दिन में केवल आपको एक चैप्टर पढ़ना है, एक चैप्टर 6.5 दिन में, जिसमें आपका थ्योरी, क्वेश्चंस में क्या, पीवाईक्यूज, एग्जाम्पलर और आपके इन टेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चंस है, ये आपको करना है। अगर आपने ये कर लिया तो बड़ी आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। आज के इस वीडियो में बता दूं, आपकी 100% गारंटी है, ठीक है, कि आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। नीट 2023 आपका है, ठीक है, नीट 2024 आपका है। तो मैं आपको बहुत सिंपल बता रहा हूं, अगर आप 11th में आए हो तो आपकी तो बहुत ही आसान है। अब बेसिकली 12th वाले सोच रहे होंगे या फिर जो ड्रॉपर्स हैं वो सोच रहे होंगे, तो बढ़िया, आपके लिए भी आसान है। अगर इनको 7 दिन में एक चैप्टर पढ़ना है तो आपको केवल 7 दिन में 2 चैप्टर पढ़ने हैं। अब आप सोचोगे सर क्या बात है, तो भाई उनका इनिशियल स्टेज है, वो 7 दिन में एक चैप्टर पढ़ सकते हैं, जो कि बहुत टाइम है एक चैप्टर के लिए। और 7 दिन में 2 चैप्टर भी बहुत आसान है। अगर आप ड्रॉप ले रहे हो इस साल तो आपको पता है 7 दिन में 2 चैप्टर, तो बेसिकली अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो ड्रॉप के लिए 7 दिन में 2 चैप्टर, इससे इजी कुछ नहीं मिलेगा। 7 दिन में 2 चैप्टर से इजी आपको कुछ नहीं मिलेगा बड़ी, कुछ नहीं मिलेगा। तो अगर आप 7 दिन में 2 चैप्टर, या मैं कह रहा हूं 3 चैप्टर भी नहीं कर सकते, तो फिर तो आप कैसे आप दिन ब दिन, देखो 11th वालों के लिए टफ इसलिए है क्योंकि
उनको स्कूल भी जाना है और भी काम करने हैं। आप ड्रॉपर हो, आपके पास पूरा दिन बाकी है, तब आपको 7 दिन में 2 चैप्टर करने हैं। आप ये भी तो देखो ना इस बात को। तो बेसिकली हम इसी पूरे फंडे के ऊपर हमने चीजें बैठ के एनालाइज की और आपके लिए कोर्स स्ट्रक्चर प्लान किया, और हम आपके लिए प्रॉपर कल से कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं अपने इसी उम्मीद नीट यूजी चैनल में, जहां पे हम आपके वीकली मंडे टू सैटरडे रोज आपकी 2 क्लासेस लिया करेंगे। मैं आपको पूरा टाइम टेबल दे देता हूं। देखो, आपकी रोज 2 क्लासेस होनी है। क्लासेस का टाइमिंग हमने ऐसा रखा है कि अगर आप 11th में हो तो आप स्कूल से आ जाओ, ठीक है। अगर आप 12th में हो तो स्कूल से आ जाओ, और अगर आप ड्रॉपर हो तो दिन भर अपना कल का रिवाइज करके आप शाम को वापस क्लास के लिए बैठ सको। तो 3:15 से 4:15 आपकी पहली क्लास होगी, क्लास 1, और 4:30 से 5:30 बड़ी आपकी दूसरी क्लास होगी, क्लास 2। मंडे आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री होगी, ट्यूसडे आपकी फिजिक्स और बायोलॉजी होगी, वेडनेसडे आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री होगी, थर्सडे आपकी बड़ी केमिस्ट्री और बायोलॉजी होगी, फ्राइडे आपकी बायोलॉजी और केमिस्ट्री होगी, और सैटरडे को आपकी फिजिक्स और बायोलॉजी है, जो कि हमारा फिक्स शेड्यूल है। अब कल है फ्राइडे, तो कल बड़ी पहली क्लास आपकी है बायोलॉजी की और दूसरी क्लास है आपकी केमिस्ट्री की। मतलब स्लॉट 1 में आपकी क्लास है किसकी, 3:15 से 4:15 आपकी बायोलॉजी की, और केमिस्ट्री क्लास है आपकी 3:30 से 4:30। सॉर्टेड है। अब इस टाइम टेबल को आप क्या करो बड़ी, बिल्कुल अपना नोट करके रख लो। रख लिया आपने, समझ में आ रहा है। तो यही हमारी मेन चीज थी, ठीक है। और अगर ये हमारा जो चैनल है यूट्यूब पे, इस पे तो हम आपको पढ़ा ही रहे हैं, पर इसके साथ आपको ध्यान रखना है कि हमारा एक बैच एकलव्य से हमारा चल रहा है अनअकैडमी के ऐप पे, जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 21 जुलाई से। तो अगर आप सोच रहे हो कि सर हमारा तो बहुत ज़्यादा छूट गया है, नहीं, अभी सब में केवल एक चैप्टर कंप्लीट हुआ है। हमने अच्छे से एक चैप्टर करा दिया है, जो कि आप रिकॉर्डिंग में भी देख सकते हो। तो अगर आपको अभी भी लगता है कि नहीं सर यूट्यूब से ज़्यादा मैं एकलव्य बैच में या फिर एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म में अच्छे से पढ़ सकता हूँ, तो वो आप वैसे सही सोच रहे हो। पर तो उसको और लेट ना करने की बजाय तुरंत जाके एनरोल कर लो, कोड यूज कर लेना आनंद, और जो भी इस समय मैक्सिमम डिस्काउंट होगा आपको मिल जाएगा। सारे टीचर्स जो आपको पीछे दिख रहे हैं इस समय पढ़ा रहे हैं, प्लस शिखा मैम भी पढ़ा रही हैं, हमारे बाकी सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, नितिका मैम, प्रज्ञा मैम, ये सारे टीचर्स भी आपको पढ़ा रहे हैं। तो जाके तुरंत अभी आपको क्या करना है, एनरोल कर लेना है। पर उससे भी इंपॉर्टेंट, कल से हमारा बैच चालू हो रहा है, तो कल से अटेंडेंस कंपलसरी है, आ जाना, बी सीरियस। अभी सो के उठ जाओगे बाद में लोड कम रहेगा, वरना बाद में जैसे टाइम घटेगा आपका लोड बढ़ेगा। तो इस बार नीट 2023 और 4 हमारा टारगेट है, और खासकर नीट 2024 हमारा टारगेट है। तो जो बच्चे 11th में आए हैं, ये बेसिकली उनके तो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो बड़ी आ जाओ, कल से अपन लगते हैं तैयारी में, और कल मिलते हैं अपन कितने बजे, 3:15 बजे बायो की क्लास में। मैं मिलूंगा आपको केमिस्ट्री क्लास में 4:30 बजे। तब तक के लिए बड़ी टेक केयर, बाय बाय, एंड गाइस लव यू ऑल। ठीक है, मिलते हैं कल।